आइए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। 28 जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स जो यूपीएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, यूपीपीसीएस आदि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस, इंटरनेशनल डाटा प्राइवेसी डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस, इंटरनेशनल डाटा प्राइवेसी डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन 1 में है 26 जनवरी, ऑप्शन बी में है 27 जनवरी, ऑप्शन सी में है 28 जनवरी, ऑप्शन डी में 29 जनवरी। तो अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 28 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जनवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डाटा प्राइवेसी डे कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को मनाया जाता है। और 27 जनवरी को हॉलोकॉस्ट डे मनाया जाता है। 27 जनवरी को क्या मनाया जाता है? हॉलोकॉस्ट डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस कंफ्यूजन मत कीजिएगा। 27 जनवरी को हॉलोकॉस्ट डे मनाया जाता है और 28 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत काउंसिल ऑफ यूरोप से हुई थी, जो 2006 में इसकी शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में केरल सरकार ने 2 दिवसीय कर्फ्यू जैसी पाबंदियां क्यों लागू की है? तो हाल ही में जो केरल सरकार ने 2 दिवसीय कर्फ्यू जैसी पाबंदियां क्यों लागू की है? तो ऑप्शन 1 में राजनीतिक आंदोलन, ऑप्शन बी में है बढ़ता प्रदूषण, ऑप्शन सी में सार्वजनिक सुरक्षा एवं प्रशासनिक सुधार, ऑप्शन डी में प्राकृतिक आपदा। तो जो केरल सरकार ने 2 दिवसीय कर्फ्यू जैसी पाबंदियां क्यों लागू की है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सार्वजनिक सुरक्षा एवं प्रशासनिक सुधार इसका आंसर हो जाएगा। जो केरल सरकार ने 2 दिवसीय कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लागू की है सार्वजनिक सुरक्षा एवं प्रशासनिक सुधार के लिए, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन है भारत यूरोप के द्वारा व्यापार समझौते के तहत, यूरोपीय यूनियन यानी व्यापार समझौते के तहत भारत ने कारों पर आयात शुल्क घटाकर कितने करने का प्रस्ताव दिया है? तो भारतीय और यूरोपीय यूनियन व्यापार समझौते हुआ जिसके तहत भारत ने कारों पर आयात शुल्क घटाकर कितना किया है? तो ऑप्शन 1 में है 50%, ऑप्शन बी में है 40%, ऑप्शन सी में 30%, ऑप्शन डी में 20%। इसका आंसर हो जाएगा सही उत्तर 40%, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 40% इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच समझौता हुआ है, जो भारत ने कारों को आयात शुल्क घटाकर कितने करने का प्रस्ताव दिया है? तो 40% करने का किया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चौथा क्वेश्चन नंबर है, किस भारतीय शहर ने आवारा पशु की पहचान के लिए एआई आधारित नोज पैटर्न स्कैनिंग शुरू की है? यानी जो भारतीय शहर कौन सा है जो आवारा पशु की पहचान के लिए एआई आधारित नोज पैटर्न स्कैनिंग यानी नोज पैटर्न स्कैनिंग शुरू की है? इनमें से कौन सा शहर है? तो ऑप्शन 1 में इंदौर, ऑप्शन बी में अहमदाबाद, ऑप्शन सी में बेंगलुरु, ऑप्शन डी में लखनऊ। तो इनमें से कौन सा शहर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अहमदाबाद इसका आंसर हो जाएगा। जो भारतीय अहमदाबाद शहर ने आवारा पशुओं की पहचान के लिए एआई आधारित नोज पैटर्न स्कैनिंग शुरू किया है, अहमदाबाद इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है कि बीआरओ ने जनवरी 2026 में किस दर्रे पर ऊंचाई बचाव अभियान
अभियान पूरा किया है। तो BRO ने जो जनवरी में 2026 में इनमें से कौन सा दर्रा है जो दर्रे पर उच्च ऊंचाई बचाव अभियान पूरा किया है? तो ऑप्शन 1 में रोहतांग दर्रा, ऑप्शन बी में नाथुला, ऑप्शन सी में चतरगल्ला दर्रा, ऑप्शन डी में जोजिला दर्रा। जो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। जो चतरगल्ला दर्रा है जो जनवरी 2026 में BRO ने ऊंचाई बचाव अभियान शुरू किया है। जो चतरगल्ला दर्रा कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो BRO ने हाल ही में जनवरी 2026 में चतरगल्ला दर्रे पर ऊंचाई बचाव अभियान पूरा किया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन 6 नंबर देखते हैं क्वेश्चन कि राष्ट्रपति ने जीवन रक्षा पदक श्रृंखला 2025 के लिए कितने व्यक्तियों की मंजूरी दी है? तो राष्ट्रपति जीवन रक्षक पदक श्रृंखला 2025 के लिए कितने व्यक्तियों की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन 1 में 31, ऑप्शन बी में 42, ऑप्शन सी में 25, ऑप्शन डी में है 50। तो राष्ट्रपति ने जीवन रक्षक पदक श्रृंखला 2025 के लिए कितने व्यक्तियों की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। 42 व्यक्तियों को राष्ट्रपति जीवन रक्षक पदक श्रृंखला 2025 के लिए व्यक्तियों को मंजूरी दी थी। ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 का उद्देश्य क्या है? यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026, यानी UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 क्या है? तो ऑप्शन 1 में डिजिटल एजुकेशन, ऑप्शन बी में प्रिवेंट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन सी में न्यू यूनिवर्सिटीज़, ऑप्शन डी में स्कॉलरशिप्स। तो UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिवेंट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी जातिगत भेदभावना को रोकना है UGC इक्विटी रेगुलेशन। ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा, जो प्रिवेंट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए किया गया है। UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 का ही उद्देश्य है कि जातिगत भेदभाव को रोकना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखते हैं कि हाल ही में खबरों में रहा सिपही जल्ला वन्यजीव अभयारण्य, सिपही वल्लाजन वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में जो चर्चा में रहा सिपही जल्ला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 1 में है जो असम, ऑप्शन बी में है त्रिपुरा, ऑप्शन सी में है मिजोरम, ऑप्शन डी में है मणिपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, इसका आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा राज्य में स्थित है, त्रिपुरा इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में चर्चा में रहा सिपही जल्ला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो त्रिपुरा राज्य में स्थित है। वह क्लाउडेड लीपर्ड यानी क्लाउडेड तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। सिपही जल्ला वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्लाउडेड लियोपर्ड यानी क्लाउडेड तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पे पाया जाता है अधिक मात्रा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिपही जल्ला वन्यजीव अभयारण्य त्रिपुरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित भारत की पहली टेलिंग्स पॉलिसी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इंडिया फर्स्ट टेलिंग्स पॉलिसी रिसेंटली अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिलीज टू विच सेक्टर? तो कौन सा सेक्टर हो जाएगा? तो ऑप्शन 1 में है कपड़ा उद्योग यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑप्शन बी में माइनिंग सेक्टर यानी खनन क्षेत्र, ऑप्शन सी में है वाटर कंजर्वेशन जल संरक्षण, ऑप्शन डी में है डिजिटल फाइनेंस। यानी केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित भारत की पहली टेलिंग पॉलिसी किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन 20 नंबर सही हो जाएगा, माइनिंग सेक्टर से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित भारत की पहली टेलिंग पॉलिसी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो माइनिंग सेक्टर से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, माइनिंग सेक्टर इसका आंसर हो जाएगा। जो केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित किया गया है भारत की पहली टेलिंग पॉलिसी
माइनिंग सेक्टर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस राज्य ने हाल ही में समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड द यूनिफॉर्म सिविल कोड अमेंडमेंट और ऑर्डिनेंस 2026? तो किस राज्य सरकार ने इसमें समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है? तो ऑप्शन 1 में है गुजरात, ऑप्शन बी में उत्तराखंड, ऑप्शन सी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में है गोवा। तो हाल ही में इनमें से कौन सा राज्य है जो समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा, जो हाल ही में समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया। ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।